करनी है वो मानसिक थकान की है, क्योंकि जहां आपने 4-5 पैसेज सॉल्व किए आपका दिमाग काम करना बंद कर देगा। उसके बाद भी आप लगातार काम करवाएंगे उससे तो चौक हो जाएगा और फिर वो किसी काम का नहीं बचेगा, पूरे 2 घंटे खराब हो जाएंगे उसके बाद। इसका सिंपल तरीका देख, क्या होता है कि हमारा दिमाग उस तरह से नहीं थकता है कि वो मशीन गर्म हो गई है चौक हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है। जैसे आप साइंस पढ़ते पढ़ते थक गए हैं, दिमाग काम नहीं कर रहा है, आप कह रहे मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं मर जाऊंगा, बर्बाद हो जाऊंगा। ठीक उसी समय किसी ने एक बढ़िया सा गाना चला दिया या गजल चला दिया, आपने गजल के लफ्जों पर ध्यान दिया और आपको लगा हा क्या जिंदगी है। आपने कान में वो लगा लिए, ईयरफोन बोलते हैं, ईयरफोन लगा लिया कान में और बड़े रिदमिक साउंड आ रही है, गजल की पंक्तियां सुंदर सुंदर है, मजा आ रहा है, आपको लग रहा है आपके जीवन का इतिहास गजल के रूप में बताया जा रहा है आपको, और आप मस्त हो जाते हैं। और मजे की बात है कि गजल में जो कहा जा रहा है उसके शब्द के अर्थ की प्रोसेसिंग आपका दिमाग ही कर रहा है। वही दिमाग जो इतना थक गया था कि किसी काम का बचा नहीं था, और वही दिमाग न केवल प्रोसेसिंग कर रहा है बल्कि बहुत तरोताजा हो गया है। इसका मतलब है कि दिमाग ऐसा नहीं थकता कि वो काम ही नहीं करेगा, एक खास किस्म का काम करते करते थकता है और वो सिर्फ ये चाहता है कि अब थोड़ी देर के लिए बाकी जो पाथ हैं, जो न्यूरोपाथ्स हैं, उनको यूज कर लो भाई, इन रास्तों को छोड़ दो कुछ देर के लिए। तो एक इसका रामबाण उपाय ये होता है, ऐसे किसी भी पेपर में अगर आपने 2 क्वेश्चंस कॉम्प्रिहेंशन के किए, उसके बाद क्रम में बेशक कॉम्प्रिहेंशन है वो छोड़ दीजिए और सीधे क्वेश्चंस को चेंज करके आ जाइए रीजनिंग वाले सवाल पर कि एक थैले में एक लाल, एक नीली, एक काली बॉल है। अब वहां दिमाग चलेगा आपका। और नहीं तो कुछ कुत्ते बिल्लियां हैं, कुछ बिल्लियां गधे हैं, कुछ गधे इलेक्शन लड़ रहे हैं। और इलेक्शन लड़ने वाले कुछ हंस भी हैं। तो बताइए सभी हंस गधे हैं या कुछ गधे कौवे हैं? तो अब ऐसा सवाल, उसमें क्या होगा, दिमाग अलग तरीके से काम करेगा। लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस वहां जरूरत नहीं है, वहां रीजनिंग की जरूरत है। और ऐसे सवाल होते हैं, बहुत रोचक किस्म के सवाल होते हैं। लोग ऐसा सवाल पूछते हैं कि बच्चे परेशान हो जाते हैं। रीजनिंग समझाते हुए, इंटेलिजेंस समझाते हुए मैं एक एग्जांपल बच्चों को देता हूं कई बार कि एक बार एक टीचर ने क्लास में पूछा कि बच्चों ये बताओ, मेरे पिताजी को सफेद कपड़े पहनना पसंद है और मेरी माताजी को चावल खाना पसंद है, बताओ मेरी उम्र कितनी है? अब ये सवाल डेटा सफिशिएंसी का है कि जो सूचनाएं दी गई और जो प्रश्न पूछा गया उनके लिए दिए गए आंकड़े पर्याप्त हैं या नहीं है। सवाल तो इस बात का है। तो कॉमन सेंस से कोई भी समझ सकता है कि डेटा सफिशिएंट नहीं है, कुछ और बताना होगा, इतने से कैसे पता लगेगा? पर तब भी एक बच्चे ने कहा कि नहीं सर, मैं अनुमान लगा सकता हूं, आपकी उम्र 40 साल है। टीचर दंग रह गया कि यार आइंस्टीन का अवतार मेरी क्लास में बैठा है, बोले कैसे, मतलब इतनी गहरी सोच कैसे, एकदम सही आंसर निकाला तुमने, कैसे निकाला? और सर सिंपल लॉजिक है, मेरे पड़ोस में एक भैया रहते हैं 20 साल के, वो आधे पागल हैं, तो मैंने गुणा 2 कर दिया तो उससे मेरा अनुमान निकल गया। तो क्या होता है कि जब आप प्रश्नों का क्रम बदल बदल के प्रश्न करेंगे तो दिमाग थकेगा नहीं। दिमाग के जो कुछ पाथ ब्लॉक हो गए, बाकी जो पाथ हैं वो खुले रहेंगे। और ये सिंपल सी बात है कि 2 सवाल कॉम्प्रिहेंशन के हो गए तो नमस्ते कर लीजिए, कुछ देर मेंढक बिल्ली टाइप सवाल कीजिए, वो 3-4 हो जाए, गीटा बीटा उछाल लिया, हो गए सब। उसके बाद वापस कॉम्प्रिहेंशन, 2 सवाल फिर ये कीजिए, फिर बीच में मैथ्स में आ जाइए, एलसीएम निकाल लीजिए, फिर वहां चले जाइए। थोड़ा क्रम बदल बदल के करेंगे तो ये वाला संकट अपने आप कम हो जाएगा। शब्द है उसके लिए मानसिक थकान या मेंटल फैटीग। ये समस्या जो सबसे ज्यादा आती है इस पेपर में, वो आती है कॉम्प्रिहेंशन के साथ। कभी ट्राई कीजिएगा, आज मैं जो कह रहा हूं ना, आज ही घर जाके ट्राई कीजिएगा। कॉम्प्रिहेंशन के कितने पैसेज, 19 या 29 पैसेज एक साथ लेके बैठ जाइएगा। समय 2 घंटे का, और 2 घंटे में ध्यान रखना है 80 में से केवल 30 प्रश्न हैं ये, जिसका मोटा मोटा मतलब हुआ कि समय लगभग 45 मिनट का है आपके पास। 45 मिनट में 30 पैसेज पढ़ने हैं। अच्छा, हम ये मान लेते हैं कि आपने 40 ही प्रश्न करने, तो समय बढ़ा लेते, कोई बात नहीं। तो 30 प्रश्न है, आप मान लीजिए कि 70 मिनट आपके पास हैं, तब तो ठीक है। 70 मिनट है, 30 प्रश्न हैं, 29 या 25 पैसेज हैं।
उनको सॉल्व करके देखिए आज ही घर जाके। पिछले साल का पेपर उठाइए 2018 का, उसे सॉल्व कीजिए। एक दिक्कत तो समय की आएगी ही, आपको शुरू में समय ज्यादा खर्च हो जाएगा, धीरे धीरे आपको समय की तंगी समझ में आएगी और अंत में आप ताबड़तोड़ उत्तर मांगना शुरू करेंगे। जो असली दिक्कत आएगी उससे बड़ी वो पता है क्या होगी? 3-4 पैसेज पढ़ने के बाद दिमाग कुंद हो जाएगा एकदम। दिमाग का कुंद होना समझते हैं? कभी नहीं होता आपका। अच्छा, जिनका होता है वो समझ पा रहे होंगे, जैसे मैं समझ पा रहा हूं। आप लोगों का नहीं होता तो फिर तो बात अलग है, ईश्वरीय दिमाग है। कभी ऐसा लगता है कि दिमाग काम नहीं कर रहा है, कि पढ़ रहे हैं और लग रहा है कि कुछ काम नहीं कर रहा है, और किताब बंद करो और फिर जाके नल के नीचे मुंह रखा अपना, थोड़ी देर सिर पूरा भिगाया, मुंह पे पिचकारी मारी 3-4 बार, फिर पहुंचा, उसके बाद आए, एक कड़क सी कॉफी पी, उससे भी नहीं तो कॉफी गरम गरम डाली अपने ऊपर, और उसके बाद फिर नींद खुलती है ठीक से, फिर लगता है हाँ सारी क्षमताएं जागृत हो गई, और उसके बाद फिर पढ़ाई करने का मन करता है, दिमाग फ्रेश हो जाता है ना।